हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंदेरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। याद रखिएगा, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। परिश्रम, आपकी मेहनत जितनी खामोशी से होगी, सफलता उतना ही शोर मचाएगी। जब हम मेहनत करते हैं तो ये किसी को नहीं बताया जाता कि हमने कितनी मेहनत की है। हम इंतजार करते हैं कि हमारी सफलता कितनी जोरों की होगी, तो लोगों को अपने आप ही मालूम पड़ जाएगा कि आपकी मेहनत कितनी मजबूत, कितनी तगड़ी और कितनी तेज मेहनत की थी आपने, कितना संघर्ष किया था इस सफलता को पाने के लिए। तो वही कहते हैं ना, जो मैंने अभी पंक्तियों को बोला, फिर दोहराऊंगी कि मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि सफलता शोर मचा दे। ये होना चाहिए आपके अंदर कि आपकी सफलता शोर मचा दे। मेहनत इतनी आराम से कीजिए, बस मेहनत करते रहिए ये सोचकर कि हम इस मुकाम पर पहुंचेंगे, और ज़रूर पहुंचेंगे। तो ये तो बातें थी आपकी भलाई के लिए, आपके तैयारी के लिए। कक्षा 10वीं का आज हम जो पढ़ने आ रहे हैं, और जब जब 10वीं की बात आती है तो ऐसा लगता है बच्चों को कोई थॉट दे दिया जाए, हमारे बच्चे परेशान ना हो जाएं, कुछ ज़्यादा सोचने ना लग जाए। आज बच्चों के दिमाग में क्या है मालूम है? 10th का बच्चा अब ये कहता है कि यार अब हमें ना PA3 की टेंशन नहीं है, अब हमें प्री बोर्ड की टेंशन है, अब हमें फिर बोर्ड की टेंशन है। ऐसा कहते सुनती हूँ मैं बच्चों को, अब इसकी टेंशन है, हम कैसे पढ़ाई करेंगे, कैसे इसको याद करेंगे, कैसे हमारे मार्किंग स्किल क्या जाएगा, हम कैसे लिखेंगे। सारी चिंताओं को फिलहाल के लिए विराम दो। अभी आप ये करो कि आप पढ़ोगे कितना और कैसे। लिखने का तरीका आपके टीचर्स आपको बता ही देते हैं, लिखने का तरीका आप सीख ही लेते हो यदि आपको आता है, और मौका लगता है तो आपको लिखने का तरीका भी बताया जाएगा कि किस तरीके से आपको लिखना चाहिए, कैसे पॉइंट में लिखना चाहिए। वैसे लिखने का तरीका जब यहाँ पर आपके पाठ आते हैं तो पाठों में, अगर आप हिंदी का देख रहे हैं तो पाठों में दिया हुआ है, आपको उत्तर दिए जाते हैं अच्छी भाषा में, जो भाषा प्रभावशाली हो, जो सामने वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। आपके शब्द ऐसे हों जो सबसे भिन्न भी हों और प्रश्न के उत्तर तक पहुंच जाएं सरलता से। तो ये कुछ तरीके होते हैं। सारी बातें बातों बातों में बहुत कुछ आपको बता दूंगी मैं धीरे धीरे। तो अभी तो हम फिलहाल देखने वाले हैं कक्षा 10वीं शैमोसी का जननी तुल्य वत्सला पंचमा पाठा। जननी तुल्य वत्सला, जननी मतलब माता, वत्सला मतलब स्नेह। यहाँ तुल्य का किसी तुलनात्मक से नहीं बल्कि समानता से अर्थ लिया गया है कि जो माता का स्नेह है वो सभी पर समान रूप से होता है। आपने अपनी मम्मी को देखा है, आप भाई बहन 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, देखो होते हैं, पहले तो होते थे 4, 5, 8। तो क्या माँ का स्नेह किसी एक पर कम और किसी एक पर ज़्यादा होता है? ये बच्चों को लगता है, ये तो हमारी भ्रांति होती है, ये दीदी को ज़्यादा लाड करती है, भैया को ज़्यादा लाड करती है, ये उनको नहीं डांटते, हम छोटे हैं तो हमें डांट। ये तो हमारे कहने का तरीका होता है। ये हम भाई बहनों में ये ऊपर नीचे कहते हैं ना, वो तोल मोल वाला काम होता है। लेकिन उस माँ से पूछो, उसके लिए तो कहते हैं ना, कहाँ ऐसे बुजुर्ग कहने लगते थे कि हाथ की ये 5 उंगलियों में से यदि किसी एक को भी आप काट दो तो क्या हमें दर्द नहीं होगा? दर्द होगा। 5 हाथ की 5 उंगलियां कहते हैं बराबर नहीं होती, मतलब लोग अपने गुणों में, अपने गुण में, अपने हुनर में अलग अलग होते हैं। किसी का याद करने की क्षमता ज़्यादा होती है, किसी की लिखने की, किसी की बोलने की, किसी अलग अलग होते हैं सब। लेकिन ये 5 उंगलियां इस हाथ से ही जुड़ी हैं। एक को भी यदि यहाँ से हटा दिया जाए तो उतनी ही तकलीफ होगी जितनी दूसरे के हटने से होगी। तो ऐसे बुजुर्ग लोग कहा करते थे कि हाथ की 5 उंगलियां प्यारी है ना, कोई एक भी नहीं कटना चाहिए। तो माँ को अपने सारे पुत्र, सारी पुत्रियां बड़ी प्यारी होती हैं। किसी पर डांट पड़ जाती है, किसी को जल्दी स्नेह मिल जाता है, पर ऐसा नहीं कि किसी के लिए स्नेह माँ का कम होता हो। कभी नहीं, कतई नहीं, सोचना भी नहीं चाहिए। यदि वो आपको डांटती है मतलब वो आप में बहुत ऐसे गुण देखती हैं जो आपको बहुत उच्च श्रेणी तक ले जाएंगे। तो कहीं भी आपको कुछ गलत नहीं होने देती हैं आपके लिए। और जिसको लाड ज़्यादा देती है, जिसकी कमियों को छुपा जाती है, कमियों को अनदेखा कर देती है, उन्हें लगता है कि अभी थोड़ा सा भोलापन है, अभी चंचलपन है, धीरे धीरे आएगा। ये तरीके होते हैं माँ के अपने अपने संतानों के प्रति, लेकिन प्यार कभी कम नहीं होता, इसमें आप देखिएगा। और चाहे वो प्रेम किसी भी गति में, किसी भी योनि में कोई भी माँ हो, चाहे वो मनुष्य पर्याय में, मतलब हम जो जीव हैं इनमें कोई माँ का जो रोल अदा कर रहा है इस जीवन में, वो माँ, चाहे वो पशुओं में हम माँ देखें, पशु पक्षियों की माँ देखें, माँ अपने बच्चे के लिए हमेशा
जान न्यौछावर करने के लिए तैयार होती है। इतना प्रेम होता है, ये ममत्व, ये प्रेम संसार में किसी और के पास देखने मिलता ही नहीं है, कभी नहीं, कतई नहीं। तो यहाँ पाठ में जिस जननी की बात की जा रही है वो की जा रही है गाय की, सुरभि गाय की बात की जा रही है। जब वो एक बैल को देखती है कि वो परेशान है, दुखी है, तो वो जननी, वो गाय रोने लगती है, क्योंकि गाय जब जन्म, एक माँ, एक औरत जब जन्म देती है तो वो एक पुरुष को भी जन्म देती है, एक महिला को भी जन्म देती है। तो गाय जब बछड़ा पैदा करती है तो बछड़ा भी पैदा करती है और बछिया भी पैदा करती है, मतलब गाय भी पैदा करती है और बैल भी पैदा करती है। तो उस माँ के लिए कोई भी एक बच्चा जब दुखी होता है, ज़्यादा बोझ हो रहा है, ज़्यादा परेशान हो रहा है, ज़्यादा संघर्ष कर रहा है, तो माँ उस बच्चे के लिए बहुत दुखी होती है। उसके लिए उसकी विचार कुछ और ही होते हैं। ये फैक्ट है, ऐसा होता है। यहाँ बताया भी गया है पाठ में कि माँ एक कमज़ोर अपने बच्चे के लिए ज़्यादा अधिक उसके लिए चिंतित भी होती है और उससे प्रेम भी थोड़ा अधिक करती है। मैंने आपसे कहा बराबर रहता है, बराबर रहता है, ऐसा नहीं कि वो कमज़ोर है, दुखी है और आप चोट खाकर आ गए तो माँ आपको ना देखे, आपको देखेगी, लेकिन उसे पता है कि ये मेरा बच्चा मजबूत है, संभल जाएगा, इसको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। प्यार कम नहीं हुआ, थोड़ी चिंता एक तरफ ज़्यादा हो गई। तो ऐसा ही होता है माँ का प्यार। तो यहाँ पर आप देखेंगे जननी तुल्य वत्सला, माँ का स्नेह सभी पर समान रूप से होता है। तो पहले तो हम देखेंगे कि पाठ का क्या भाव है, पाठ कहाँ से लिया गया है। प्रस्तुता पाठा महर्षि वेदव्यास विरचितस्य। प्रस्तुत पाठ महर्षि वेदव्यास के द्वारा विरचित मतलब रचित ऐतिहासिक ग्रंथस्य, ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत के वन पर्व इत्यतः गृहीतः। जो ये पाठ है ये प्रसिद्ध महर्षि वेदव्यास के द्वारा जो रचित है, प्रसिद्ध क्या, महाभारत, प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत के वन पर्व से ये लिया गया है। इयम कथा सर्वेषु प्राणेषु समदृष्टि भावना। इयम मतलब यह, कथा सर्वेषु सभी, प्राणीसु मतलब प्राणियों में। देखिए प्राणीसु के पहले जो सर्वेषु आया ये विशेषण है, तो जो संज्ञा में वो लगनी है विभक्ति, वही विशेषण में भी लगती, याद रखना आप। होता है पूरा उच्चारण कारक चिन्ह का दोनों शब्दों के बाद में, मतलब संज्ञा के बाद, लेकिन विभक्ति विशेषण से और संज्ञा में समान लगती है। सर्वेषु प्राणीषु सभी प्राणियों में, समदृष्टि भावना प्रबोधयति सभी प्राणियों में समानता की भावना का बोध कराया गया है, बोध होता है इस पाठ में। अस्या अभिसिप्तः अर्थो अस्ति, इसके अभिसिप्तः अर्थो अस्ति मतलब इसकी जो बात है यहाँ पर जो बात कही गई है उसका अर्थ है कि समाजे विद्यमानान दुर्बलान प्राणिनां, समाज में विद्यमान उपस्थित दुर्बल मतलब कमजोर प्राणियों के प्रति भी मातु वात्सल्यम प्राकर्षणेव भवति। जो कमजोर प्राणी होते हैं उनके प्रति माँ का जो वात्सल्य होता है, जो प्रेम होता है, वो थोड़ा सा क्या होता है, ज़्यादा आकर्षक होता है, ज़्यादा उनके प्रति वो आकर्षित होती हैं। जो बच्चा उनका कमज़ोर होता है, मैंने अभी आपको बताया कि वहाँ थोड़ी सी चिंता माँ की बढ़ जाती है, प्रेम सबसे है, चिंता थोड़ी सी बढ़ जाती है, उसको लेकर वो थोड़ी चिंतित रहती हैं, इसलिए उसको संभालती हैं, उसके ज़्यादा पोषण करती हैं, उसकी ज़्यादा देखरेख करती हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ये महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित जो महाभारत है उसके वन पर्व से लिया गया है, और यहाँ की जो बातें कही गई हैं उसका अर्थ यही है कि यहाँ पर जो समाज में विद्वान दुर्बल कमजोर व्यक्ति होते हैं उनके प्रति माँ का स्नेह कुछ ज़्यादा होता है। कश्चित, अब आ गया यहाँ पर पाठ के बारे में, ये था जो पाठ के बारे में यहाँ बताया गया है कि पाठ कहाँ से और कैसे लिया गया है। कश्चित कृषकः, कश्चित मतलब होता है कोई, कृषकः मतलब किसान, बलिवर्दाभ्याम, बलिवर्दा मतलब होता है बैल, तो बलिवर्दाभ्याम मतलब दो बैलों की बात की गई है। तो कोई किसान दो बैलों के साथ क्षेत्र कर्षणम, क्षेत्र मतलब होता है खेत, कर्षण मतलब होता है उसको जोतना, खेत को जोतने का कुर्वन, यहाँ पर हो जाएगा कुर्वती है ना, या करोती, और ये हो जाएगा आसीत। तो यहाँ पर है कि बलिवर्दया मतलब दो बैलों के साथ खेत को जोतने का कार्य कर रहा है। एक किसान दो बैलों के साथ खेत को जोतने का काम कर रहा है। तयो बलिवर्दयो, तयो मतलब उन दोनों, बलिवर्दयो मतलब बैलों
में, उन दोनों बैलों में, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है, उन दोनों बैलों में एकः शरीरेण दुर्बलः, एक शरीर से, तृतीय विभक्ति, एक शरीर से दुर्बल, कैसा है, दुर्बल है, जवेन गंतुम अशक्त चासीत, जो कि दुर्बल है, जवेन गंतुम मतलब जाने के लिए, वो जो कार्य कर रहा है उस कार्य को करने के लिए, वहां पर चलने के लिए, असक्त चासीत, आसक्त है, कार्य को करने के लिए और चलने के लिए वो कैसा है, आसक्त है, काम नहीं कर सकता, असमर्थ है, दुर्बल है क्योंकि वो। अतः कृषका, अतः किसान, तम दुर्बलम वृषभम, तम मतलब उस दुर्बल बैल को, तोदनेन नुदन अवर्तत, उस बैल को आगे चलाने के लिए, जोतने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, तोदनेन आगे बढ़ाने के लिए उस पर क्या करता है वो, अवर्तत मतलब बार बार उसको प्रहार करता है, उसको जबरदस्ती का क्या, एक कहते हैं ना पुश करना, तो जबरदस्ती उसे पुश करता है, धक्का देता है कि यहाँ पर आपको चलना है, प्रहार करता है। स वृषभः हल मूढ़वा गंतुम असक्त क्षेत्रे पपात, वह बैल हल मूढ़वा, हल को, हल का जो मूड़ मतलब हल का जो हिस्सा होता है, जो यहाँ पर बैलों के कंधे पर, यहाँ पर गर्दन के पास रखा जाता है, उसको लेकर चलने में कैसा है, असमर्थ है, क्योंकि वो कमजोर है, उसे चला ही नहीं जा रहा। तो हल का जो मूड़ मतलब हल का जो वो लकड़ी है उसको रखकर चलने में वो कैसा है, असमर्थ होता है, असक्त होता है। और क्षेत्रे पपात, पपात मतलब गिरना, वो क्षेत्र में, खेत में क्या होता है, गिर जाता है, वहीं बैठ जाता है, गिर जाता है। तो देखिए जरा, वो बैल कमजोर है, जो कि एक बैल चल रहा है, दूसरा बैल तो वहां पर बैठ गया, दूसरा एक बैठ जाएगा, दूसरा चलेगा कैसे। क्रुद्धा कृषि वाला, अब उस किसान को गुस्सा आ जाता है, उसको खेत जोतना है और ये बैल बैठ गया। क्रुद्धा, क्रुद्धा मतलब क्रोधित, कृषि, कृषि वाला मतलब किसान, तम उत्थाय तुम, उसको उठाने के लिए, बहुबारम बहुत बार, यत्नम अकरोत प्रयत्न करता था। वो किसान गुस्से में आकर वो किसान उसको बार बार उठाने का क्या करता है, प्रयास करता है। तथापि वृषः न उत्थिता, तब भी कि बैल उठता नहीं है, वो बार बार उठाता, वो कमजोर हो चुका है, उसको उठने की हिम्मत ही नहीं बची है, वो उठता ही नहीं है, तो बार बार उठाता है किंतु बैल नहीं उठता है। भूमौ पतितम, भूमौ सप्तमी विभक्ति एक वचन, भूमि पर, पतितम गिरे हुए, स्वपुत्रम अपने पुत्र को, दृष्टवा देखकर, सर्वधेनु नाम सभी गायों को, या सभी गायों की है यहाँ पर, सभी गायों की माता सुरभे, अब देख रहे हैं आप, सुरभे की बात हो रही है, लेकिन सुरभे में भी यहाँ पर षष्ठी का प्रयोग है, मातु पर भी और सर्वधेनु नाम पर भी, मतलब सुरभि के आगे जो माता और सर्वधेनु नाम लगा ये विशेषण है उनके। तो भूमि पर गिरे अपने पुत्र को देखकर सभी धेनुओं की माता सुरभि के नेत्राभ्याम, नेत्रों से, अश्रुणि आविरासन, जो सभी धेनुओं की, सभी गायों की माता है सुरभि, उसकी आंखों से क्या होता है, आंसू गिरने लगते, आविराम, आविराम मतलब बिना रुके, लगातार। सुरभे इमम अवस्था, शब्द को हम ऐसे तोड़ेंगे, यहां पर आएगा सुरभे इमम अवस्थाम, देखिए यहां पर सुरभे इमम अवस्थाम, सुरभि की इस अवस्था को दृष्टवा देखकर, सुर अधिपहा, सुर अधिपति कौन होता है, सुर अधिपति होता है इंद्रराज, इंद्र को कहते हैं हम सुर अधिपति, देवताओं के स्वामी, देवताओं के अधिपति, देवताओं के राजा। तो सुरभि की इस अवस्था को देखकर सुर अधिपति मतलब इंद्र, ताम अपृच्छत, उससे पूछते हैं, आई सुभे, अरे सुरभि, किम, अब यहां पर किम एक ही मात्रा, तो यहां पर एवं, किम एवं रोदिसी, तुम क्यों रो रही हो,
उच्चतामिति, मतलब ऐसा वो जोर से पूछते, क्या हो गया तुमको, क्यों रो रही हो तुम। साचा बिनीपातो, अब वो कहती है साचा, वह बोलती है, बिनीपातो नावहा कश्चित दृश्यते त्रिदशाधिप। बिनीपतो मतलब गिरे हुए, ना नहीं, वह मतलब हम सभी को, कश्चित कोई देखता है, त्रिदशाधिपति मतलब इंद्र, त्रिदशापति मतलब इंद्र, कोई इंद्र हम लोगों को गिरा हुआ नहीं देखता है। कोई भी इंद्र हम लोगों को, मतलब वहाँ के लिए आया है, वो सभी हम लोगों को गिरा हुआ नहीं देखता है। अहम तो पुत्रम सोचामी, मैं तो पुत्र की चिंता में, सोचामी मतलब चिंता कर रही हूँ, मैं तो पुत्र की चिंता कर रही हूँ। तेन रोदिमी कौशिक, इसलिए इंद्र मैं रो रही हूँ, मैं अपने पुत्र की चिंता कर रही हूँ। आप इंद्र हो, आपको तो हम लोग गिरे पड़े दिखते ही नहीं है, मैं तो अपने पुत्र के शोक में दुखी होकर पुत्र की चिंता में रो रही हूँ। यहाँ पर उसने कटाक्ष किया है किस पर? इंद्र पर। माँ जब गुस्से में आती है तो हर किसी पर कटाक्ष करती है। वो माँ चाहे गाय हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पक्षी हो, कितनी भी सीधी गाय हो, यदि गाय का बच्चा हुआ है और आप उस बच्चे को हाथ लगा रहे हो तो वो गाय जो सीधी है वो भी अपने सींग चलाने से नहीं पीछे हटती है। तो गाय अर्थात जब माता अपने बच्चे पर कोई आपत्ति देखती है तो वो माता खूंखार हो जाती है ना। तो यहाँ पर जब गाय ने, सुरभि ने अपने उस वृषभ, अपने उस बैल को पड़ा हुआ देखा तो वो गाय, मतलब इंद्र के स्वर्गलोक की वो गाय, तो वो इंद्र से कहती, मैंने अपने उस बच्चे को देखा, मैं दुखी हूँ, आपको तो दिखता नहीं है कि कोई गिरा हुआ है, हम लोगों को तो आप देखते ही नहीं हो। तो ये बात वो करती है। आगे देखिए, भो वासव, भो वासव मतलब अरे इंद्र, इंद्र के लिए वासव, अरे इंद्र, पुत्रस्त दैन्यम दृष्टवा अहम रोदमी। इंद्र के लिए देखिए 2-3 पर्यायवाची आए हैं। सुराधिपति आया था, फिर यहाँ पर एक और आया था त्रिधापति, फिर यहाँ पर आया वासव, और इंद्र भी हो सकता है या फिर यही शब्द रहे। तो वासव वो कहते हैं कि अरे इंद्र, पुत्रस्य दैन्यम, पुत्र की दीनता देखकर, पुत्र की ये हालत देखकर, अहम रोदिमी, मैं रोती हूँ, मैं अपने पुत्र की ये दशा देखते हुए रोती हूँ। सहा दीना, वह दीन है, दीनता में है, एकदम गरीब, गरीब कैसे कहेंगे, मतलब वो दुर्बल है, कमजोर है। इति जानती, अब यहाँ पर देखिए जानती और अपी, जो आधे ना लगे हुए हैं जानती आएगा। वह गरीब है, मतलब वह गरीब मतलब वह दीन है, दुर्बल है, यह जानते हुए भी कृषका तम बहुधा पीड़यति, किसान उसे बहुत मार रहा है। वह जानता है ये कमज़ोर है, वह जानता है ये खड़ा नहीं हो सकता, वह जानता है ये जो हल है उसको अपने कंधों पर नहीं रख सकता, फिर भी ये किसान उसको मारे जा रहा है, उसको प्रताड़ित कर रहा है, उसको पीट रहा है। सहा कृष्ण, कृष्ण आ रहा है जो, वो आ रहा है कठिनता के लिए। भारम उदहति, उद्वहति, यहाँ पर शब्द टूटेगा, मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ। कशरण तो पूरा शब्द है, यहाँ पर ये शब्द जो टूटेगा वो टूटेगा भारम उत, उत है ये, वहति, भार को उठाने में, भार को वहन करने में उसे क्या हो रही है, वो कठिनता महसूस कर रहा है, उसे भार को वहन करने में कठिनाई अनुभव हो रही है। इतर में धुरम वोढुम, और इसके अलावा, और इधर देखिए धुरम, धुरम, धुरम मतलब होता है जो हल्की धुरी, जो हल्की वो लकड़ी रखी जाती है। धुरम, वोढुम मतलब बोझा, वोढुम मतलब ढोना, एक प्रकार से सहना, है ना। तो उस धुरी को, अब यहाँ पर वो उस धुरी को, उस हल को ढोने में सा न सकनोती, यहाँ पर जो बोढुम मतलब उसको ढोने में वो समर्थ नहीं है। जानता है किसान की वो कमजोर है, फिर भी किसान उसे मार रहा है, वह कठिनाई का अनुभव कर रहा है उसको उठाने में, लेकिन और उस जो वो हल है उसको अपने कंधे पर उसको ढोने में वो ना सकनोती, वह समर्थ नहीं है। एतत भवान पश्यति ना, एतत मतलब यह है, भवान मतलब आप, पश्यति मतलब देखते हो, ना मतलब ना, हम बोलते ना ऐसा देखते हो ना, तो आप यह देखते हो ना। इति प्रति अवोचत, ऐसा वह
बोलती है, उनकी ओर, प्रति मतलब की ओर, उनकी ओर करके ऐसा वह बोलती है। भद्रे, भद्रे एक सम्मान सूचक शब्द होता है, तो वहां पर गाय के लिए इंद्र ने लगाया भद्रे। नूनम निश्चित, मतलब उनका यह मैं देख रहा हूं। सहस्त्र अधिकेशु पुत्रेशु, सहस्त्र मतलब होता है हजार, अधिकेशु मतलब अधिकों में, हजारों से भी अधिक पुत्रों में। सती यहां पर है सतसी और सतसु और अपी, मतलब हजार पुत्रों में भी तुम्हारा अस्मन्य वेताद्रसम, इसी पर ही इस प्रकार का वात्सल्य कैसे, है ना। अस्मिन मतलब इसी, अस्मिन मतलब इस पर या इस पर, एव मतलब ही। हजार पुत्रों से भी तुम्हारे अधिक पुत्र हैं, लेकिन इस पुत्र पर ही तुम्हारा वात्सल्य, इस प्रकार का वात्सल्य प्रेम, कथम कैसे। वो कह रहे मैं देख रहा हूं कि वो कमजोर है, लेकिन तुम्हारे तो हजारों से भी अधिक पुत्र हैं, फिर इस पुत्र पर इतना अधिक स्नेह कैसे, वात्सल्य। देखिए जब माँ पुत्र का प्रेम बताया जाता है वो वात्सल्य प्रेम होता है। सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कृष्ण की जो बाल लीला उनकी माँ के साथ बताई है, माँ का कृष्ण के प्रति प्रेम बताया, वो वात्सल्य प्रेम है। तो वात्सल्य एक रस होता है और वो प्रेम वही होता है, पिता पुत्र के बीच, माता पुत्र के बीच, गुरु शिष्य के बीच वात्सल्य प्रेम होता है, ममत्व वाला प्रेम होता है। ममता जागती है इन बच्चों को देखकर, इन तीनों के अंदर, माता पिता और गुरु के अंदर, तो ये वात्सल्य प्रेम होता है। तो कह रहे हैं कि तुम्हारा इतने सारे बच्चे पर, इस बच्चे पर इतना वात्सल्य कैसे, क्यों इतना प्रेम। इति इंद्रेण पृष्ठा सुरभि प्रत्यावोचत, इतना सुनकर, मतलब इतना इंद्रेण पृष्ठा, इंद्र के द्वारा पूछे जाने पर सुरभि बोलती है उनकी तरफ, मतलब उनकी बात का जवाब देते हुए सुरभि कहती है, क्या कहती है देखिए कि क्यों उस पर बच्चे पर प्रेम है, वो बताएगी। यदि पुत्र सहस्त्र में, यदि मेरे हजार पुत्र हैं, वात्सल्यम सर्वत्र समम एव, समम और एव में, तो उन पर मेरा वात्सल्य समान ही है। यदि मेरे हजार पुत्र भी हैं तो मेरा प्रेम उन पर समान ही है, समान ही मतलब समानता के ही समान है, समान ही है। दीने च तनये देव, वो कह रहे हैं देव, दीने, तनय मतलब पुत्र, जो मेरा पुत्र दीन है, कमजोर है, निर्बल है। प्रकृत्याह इयम इय अधिका कृपा, प्रकृति स्वभाव के अनुसार, मैं माँ हूं ना, तो स्वभाव अनुसार उस पर मेरी कृपा, मेरा प्रेम कैसा है, अधिक रहेगा। यदि मेरे 100 पुत्र हैं तो उन 100 हजार पुत्र हैं तो हजार पुत्रों पर मेरा वात्सल्य समान है, लेकिन यदि मेरा कोई पुत्र निर्बल है, कमजोर है, तो मेरे स्वभाव अनुसार उन पर मेरा स्नेह, उस पर मेरा स्नेह अधिक होगा, उस पर मेरी कृपा, मेरी चिंता अधिक होगी। वो बता रही है। यहां पर ये शब्द तोड़ेंगे हम, बहुनी। आप क्योंकि अभी तोड़ लीजिए, अभी आपको अभ्यास में आने वाले हैं। देखिए यहां पर बहुन तो आ जाएगा बहुनी, बहुनी, बहुनी आ गया। फिर यहां पर आ गया अपति, यहां पर आ गया अति, तो अपत्यनी, हम ऐसा कर सकते हैं, बहुनी अपत्यानी, और भी 3 भागों में टूट सकता है ये, है ना। आपत्ति यानी वो शब्द नहीं होगा फिर यहाँ पर, तो बहुनी अपत्यानी मतलब बहुत सारी आपत्तियों में, संतति सत्यम मतलब मेरी जो संतति है, मेरी जो मतलब बहुत सारी जो उस पर परेशानियां हैं, बहुत सारे मेरे जो पुत्र हैं, मेरी जो संतति हैं बहुत सारी, ये मतलब वो कह रही है कि हाँ मेरे बहुत सारे, संतति मतलब संतान, मैं मतलब मेरी, सत्य मतलब सत्य है, बहुनी मतलब बहुत, तो मेरी बहुत सी संतानें हैं, ये सत्य है कि मेरी संतानें कैसी हैं, बहुत अधिक हैं। तथापि, यहाँ पर भी शब्द त्रुटि का देख लीजिएगा, तथाप्य तो आ जाएगा तथापि, यण संधि से, तथापि अहम, अहम, फिर एतस्मिन् या एतत् और अस्मिन्, ऐसा भी हो जाएगा। तथापि अहम एतत् अस्मिन् या एतस्मिन्, तब भी मैं
इन पुत्रों में या इस पुत्र में एक की बात हो रही है, इस पुत्र में विशेष आत्मवेदना अनुभवामी। वो कह रहे हैं मेरे कई पुत्र हैं, कई संतति, कई संतानें हैं, ये सत्य है। तब भी, तथापि मतलब तब भी, अहम अस्मिन पुत्रे, मैं या मेरा इस पुत्र पर विशेष आत्मवेदना अनुभवती, इस पुत्र के लिए मेरी जो आत्मा की वेदना है, ये दुख है, ये मैं ज्यादा अनुभव कर पाती हूँ। भले ही मेरे 1000 पुत्र हैं, लेकिन ये मेरा पुत्र दुर्बल है, तो इस पुत्र के प्रति मेरी आत्मा के अंदर जो वेदना है, जो तकलीफ है, वो मेरी सबसे अधिक होगी। तो यहाँ पर ये क्या, देखिए पाठ जरूर इंद्र और सुरभि के मध्य संवाद है, लेकिन ये पाठ हर उस बच्चे के लिए है जो ये सोच ले कि मेरी माँ का स्नेह मुझ पर कम है, तो ये गलत सोचते हैं। ये पाठ उन सारे बच्चों के लिए है कि आपकी माँ का स्नेह आप पर उतना ही है जितना बड़े भाई या छोटे बहन या छोटे भाई पर है, बराबर है। बस यदि उन बच्चों में किसी बच्चे को आवश्यकता अधिक है माँ की, तो माँ की चिंता, माँ का स्नेह थोड़ा सा उस तरफ झुकाव हो जाता है, क्योंकि वो जानती है, जैसा मैंने बताया कि मेरे ये 2 पुत्र या 3 पुत्र या 1 पुत्र ज़्यादा अधिक बलवान है, वो अपने आप को संभाल सकता है, मेरा ये पुत्र नहीं संभाल सकता, मेरी ये पुत्री अपने आप में जल्दी टूट जाएगी, मुझे इसको मेरी ज़रूरत है। तो वहाँ वो उनकी मदद करती हैं। तो वहाँ ये नहीं होता कि अन्य पुत्रों पर, अन्य संतानों पर माँ का स्नेह कम हो गया, ये सोचना तो बहुत गलत है। अगर हम ये सोचते हैं तो कहीं ना कहीं उस माँ को तकलीफ देते हैं ये सोचकर, क्योंकि उसका स्नेह तो उतना ही है जितना एक पर उतना ही सभी पर। तो यहाँ वही पाठ में बताया गया है, जननी तुल्य वत्सला, सभी पर माँ का स्नेह बराबर होता है। तो क्या कह रही है वो कि मेरे 1000 पुत्र हैं, ये सत्य है, मेरे कई पुत्र हैं, ये सत्य है, किंतु तब भी इस पुत्र पर मेरा विशेष आत्मवेदना जो है, आत्म का दुख जो है, वो विशेष रूप से रहेगा, मेरी विशेष आत्मीयता रहेगी। यतो ही अमन्येभ्यो, मतलब जब भी, मतलब क्योंकि ज्यों ही, अयम ये मतलब यह, क्योंकि, अब यहाँ पर यह तो ही का है, क्योंकि यह पुत्र कैसा है, यह इन दोनों में ये कैसा है, दुर्बल है, इन दोनों में ये कमजोर है। सर्वेषु पत्येषु जननी तुल्य वत्सा, वो कह रहे हैं कि सभी पुत्रों में माता का जो स्नेह है वो कैसा है, समान ही है, तुल्य, बिल्कुल बराबर है। इस पुत्र पर मेरा स्नेह अधिक होगा क्योंकि ये दुर्बल है, किंतु सर्वेषु, सभी मेरे पुत्रों पर, जननी का, माता का क्या है, सभी पुत्रों पर माता का स्नेह बराबर ही होता है। तथापि दुर्बले सुते, तब भी दुर्बल कमजोर, सुते मतलब पुत्र पर, मातु अभ्यधिका, माता का अधिकार, कृपा सहजेविति, माता की अत्यधिक कृपा सहज ही है, स्वाभाविक है, ये उसकी प्रकृति है, उसका स्वभाव है, माता का गुण है, उसे ईश्वर के द्वारा दिया हुआ ये वरदान है कि वो अपने कमजोर बच्चे के हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चलती है, उसको वो छोड़ नहीं सकती, क्योंकि उसे अपनी माँ की जरूरत है। तो यहाँ पर कि माता को, वो अपने बच्चे को नहीं छोड़ पाएगी, तो वो क्या कह रही है कि ये बच्चे, ये तब भी ये दुर्बल पुत्र पर माता का जो स्नेह है वो कैसा है, अधिक है, जो कि सहज ही है, स्वाभाविक है। सुरभि वचनम श्रुत्वा, सुरभि के वचन सुनकर, भृशम विस्मित, यहाँ पर है विस्मितः अस्या खंडलस्यापि, सुरभि के वचन सुनकर भृशम अत्याधिक विस्मित, आश्चर्य से भी चकित होते हैं। यहाँ पर एक और अखंडलस्य जो इंद्र हैं उनके लिए आया है कि इंद्र कैसे हो जाते हैं, आश्चर्यचकित भी होते हैं और हृदय द्रवित, और उनका हृदय भी रो देता है जब वो ये सुनते हैं कि माता को अपने इस बच्चे के प्रति स्नेह अधिक है। तो वो उनका मन क्या हो जाता है, द्रवित, मतलब कहीं ना कहीं अंदर उनके आंसू निकल आते हैं, अंदर से वो दुखी हो जाते हैं और आश्चर्यचकित भी होते हैं कि 100 पुत्रों पर माता का स्नेह बराबर भी रहता है। देखिए जरा, इतना स्नेह उसे ममत्व ईश्वर देकर भेजता है कि वो कितने भी पुत्र हो जाएं। गांधारी के 100 पुत्र थे, क्या गांधारी का स्नेह दुर्योधन पर अधिक और बाकी दुशासन यत्सु पर कम था? नहीं।
हर एक पुत्र के मारे जाने पर वो माँ उतनी बार ही मरी होगी जितना एक बच्चे की तकलीफ होने पर माँ को तकलीफ होती है। तो उनके तो 100 पुत्र थे और जब 100 के 100 पुत्र मरे एक एक करके, तो उस माता का हृदय क्या रहा होगा, कैसे वो अपने आप को जीवित रख पाई होगी इस पृथ्वी पर। चाहे कुंती के 5 पांडव हों और कौरव मतलब चाहे गांधारी के 100 पुत्र हों, और चाहे आज के समय का एक बच्चा या एक बच्ची या केवल एक पुत्र या पुत्री हो, माँ का स्नेह सदियों से, शताब्दियों से, सदियों से वैसा ही रहा है और वैसा ही रहेगा। लाख दुनिया बदल जाए, हम लाख पाश्चात्य को अपना लें, लेकिन माँ के स्नेह में, माँ के दुलार में कभी कमी नहीं आती, चाहे कितने भी युग बदल गए हों। और चाहे वो माँ किसी जीव में हो, किसी पक्षी में हो, किसी जंतु में हो, माँ का स्नेह हर जगह उतना ही रहता है अपने संतान के प्रति। तो यहाँ पर सुरभि की इन सभी बातों को सुनकर, मतलब गाय की बातों को सुनकर, जो इंद्र है उनका हृदय भी कैसा हो जाता है, भावुक हो जाता है। सचा तम एव आसंत्वत, मतलब यहाँ पर एवं आ गया, और शांतत्वत, शांतव्यत, मतलब यहाँ पर वो क्या करते हैं, उसको सांत्वना देते हैं। हृदय तो द्रवित हुआ, वो सांत्वना दे रहे हैं क्योंकि वो इतनी व्याकुल हो चुकी है। गच्छवत से, सांत्वना वो देते हुए कुछ बोलते हैं वहीं से, गच्छवत से, जाओ पुत्र, सर्वम भद्रम जायते, जाये, तुम्हारा कल्याण होना चाहिए, मतलब सर्वम भद्रम मतलब सभी का कल्याण हो, जाओ पुत्र सभी का कल्याण हो, इतना वो इंद्र बोलते हैं। गच्छ में आप देख सकते हैं लोट लकार का प्रयोग है, मैं बीच बीच में आपको बताती जा रही हूँ, जहाँ विभक्ति है लकार का प्रयोग है। यदि कहीं छूटा हो तो बिल्कुल आप लोग नहीं समझ में आता है जब पाठ, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, आपको बताया जाएगा कि यहाँ पर शब्द को कैसे तोड़ा या इसका क्या अर्थ है जो आपके पाठ में नहीं दिया गया है, बिल्कुल बताया जाएगा यदि मैं यहाँ पर कहीं छोड़ रही हूँ तो। आगे देखिए, अचिराद, अब यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर देव नहीं है, शब्द टूटेगा तो ये हो जाएगा अचिरात, अचिरात, और फिर प्लस हो जाएगा एव, अचिरात एव चंडवातेन। तो अचिरात, अचिरात मतलब होता है लंबे समय से, लंबे समय से या लंबे समय से तक वो ऐसा करते रहे, लंबे समय के समान ही यहाँ पर एव आएगा। तो यहाँ पर लंबे समय के जैसे, लंबे समय के समान या लंबे समय तक। चंड वातेन, चंड मतलब तेज, वातेन मतलब वायु से, तेज वायु से, तूफान के जैसे। मेघई या मेघा वैश्च, ये क्या कर रहे हैं, तेज वायु के साथ मेघों से बारिश कर रहे हैं। प्रवर्ष मतलब होता है यहाँ पर बारिश के साथ, मतलब तेज वायु से और तेज बादलों की गड़गड़ाहट से के साथ में प्रवर्ष समझायत, वर्षा कर देते हैं इंद्र। लोकानाम पश्यताम एव सर्वत्र, लोकानाम संसार को, पश्यताम संसार को देखते ही, या मतलब संसार देखते ही, सर्वत्र जल उपलवः, मतलब संसार देखता है, संसार में देखते कि पूरा संसार में जल उपलवः, जल ही जल हो चुका है, हुआ, संजाता मतलब हुआ। कृष कहा हर्षा अतिरेकेण, जो किसान है वो प्रसन्न हो जाते हैं, और प्रसन्नता के कारण कर्षण विमुखा, अपने जो खेत को जोत रहे थे, कर्षण कर रहे थे, उससे विमुख हो जाते हैं, मतलब उससे अपना मुंह हटा लेते हैं, क्योंकि अब तो ईश्वर ने बारिश कर दी तो अपने आप मिट्टी क्या होगी, ऊपर नीचे होगी, तो अभी जोतने की आवश्यकता बारिश में नहीं है। तो वो कर्षण का जो काम कर रहे थे जोतने का, उससे विमुख हो जाते, मतलब अपना मुंह, अपना कार्य वहां से अपना मुंह हटा लेते हैं। सन वृषभौ नीत्वा गृहवताम, और साथ में ही अपने दोनों बैलों को नीत्वा मतलब लेकर, गृहम आगत, वो घर को आ जाता है। जैसे ही लंबे समय तक ये बारिश होती है, तेज तूफान और बादलों की गड़गड़ाहट के साथ इंद्र क्या कर देते हैं, बारिश हो जाती है। संसार के लोग जल प्लावन को देखकर, जल ही जल को देखकर क्या हो जाते हैं, जल ही जल मतलब हर जगह जल ही जल हुआ दिख रहा है। तो किसान प्रसन्नता के कारण जो जोतने का काम कर रहे थे वो रोक देते हैं, मतलब उससे अपना मुख मोड़ लेते हैं फिलहाल के लिए, और दोनों बैलों को लेकर वह किसान कहाँ चला जाता है, घर को चला जाता है। अपत्येषु च सर्वेषु,
जननी तुल्य वत्सला। अब यहाँ पर कहा गया है कि अपि येषु च अपति येषु च सर्वेषु जननी, मतलब यहाँ पर सभी पर जननी तुल्य वत्सला, सभी पर माता का स्नेह कैसा होता है, समान होता है। पुत्रे दीने, लेकिन दीन पुत्र पर, निर्बल पुत्र पर तो स माता कृपाद्र हृदया भवेत, माता की जो हृदय होता है वो ज्यादा ही कृपालु हो जाता है, ज्यादा अधिक स्नेह देने वाला हो जाता है, भवेत होना चाहिए। तो माता का स्नेह सभी पर समान रूप से होता है, किंतु पुत्र की दीनता पर या पुत्र निर्बल होने पर तो माता का स्नेह, उसकी कृपा, जो हृदय की जो कृपा है वो होनी चाहिए या होती है। तो दीन पुत्र पर माता की कृपा अधिक होती है, और वैसे माता की कृपा या माता का स्नेह सभी पर समान रूप से होता है। आगे देखिए, एक पद है। यहां तक हमारा पाठ हमने किया कि अंत में बारिश होती है, किसान प्रसन्न हो जाते हैं। वो बारिश इसीलिए करते कि बारिश हो जाएगी तो ये बैलों पर मेहनत नहीं करेगा, बैलों को दौड़ाएगा नहीं, भगाएगा नहीं, जोत कर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उस निर्बल वृषभ को, बैल को जबरदस्ती खड़े होकर, मार खाकर खड़े होकर काम नहीं करना पड़ेगा। तो उसके लिए उन्होंने बारिश करवा दी कि अब के लिए ये थोड़ी देर को शांत हो जाएंगे किसान। तो ये पूरे पाठ का आशय था। यहाँ पर पाठ के माध्यम से मैंने फिर कह रही हूँ कि माता का प्रेम अपने पुत्र, अपनी संतान के लिए बताया गया है। यहाँ पर एक पदेन प्रश्न के उत्तर यहाँ पर है। तो एक पदेन में देखिए, वृषवा दीना इति जानती अपि, मैं इसको तोड़कर ही बोलूंगी, आपको समझ में आ जाएगा। जानती अपि कहा तम नुदन आसीत। वृषभ मतलब बैल, दीन मतलब दुर्बल, तो दुर्बल बैल इति जानती, ये दुर्बल बैल है, इतना जानकर भी कहा, कौन उस पर प्रहार करता है या उसको जबरदस्ती पुश करता है, धकेलता है, कौन, किसान। तो उत्तर क्या होगा, कृष्ण कहा। ब्रस्वा कुत्र पपात, बैल कुत्र मतलब कहाँ, पपात मतलब होता है गिरना, कहाँ गिर गया था, कहाँ गिरा था, क्षेत्रे, खेत पर। अगला है दुर्बले सुते कस्या अधिका कृपा भवती। दुर्बले सुते, यहाँ पर पुत्र की विशेषता है तो दोनों में सप्तमी का प्रयोग है। दुर्बल पुत्र पर, कस्याह मतलब किसका, अधिका अधिक कृपा या किसकी अधिक कृपा होती है, किसकी होती है, किसके बारे में बात हो रही थी, माता की होती है, मातु। अब कस्या आया, ये षष्ठी की विभक्ति का एक वचन है किम के शब्द रूप के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आपको माता की भी षष्ठी ही रखनी पड़ेगी। आप सीधा माता लिखेंगे, आप 10th पढ़ रहे हैं, मैं बार बार याद दिलाती रहूंगी आपको। तो आपको माता के, देखिए लोकल में यदि आप पेपर देते हैं, जब लोकल परीक्षाएं होती हैं, आप माता लिख देते हैं, शिक्षक कह देता है चलिए कोई नहीं, बच्चे ने यहाँ तक उत्तर तो दिया। लेकिन जब हम बोर्ड एग्जाम देते हैं, वहाँ पर जहाँ आपके क्वेश्चन पेपर, यहाँ पर आंसर शीट आपकी जानी है चेकिंग के लिए, वहाँ आपको कोई नहीं जानता, वहाँ नहीं जानता हमारी बच्ची की भावनाएं, वो माता लिख रहा है सही, वहाँ वो यही देखते यदि कस्या पूछा गया तो आपने मातु लिखा कि नहीं। तो याद रखना, हमें विभक्ति के अनुसार उत्तर देना है। आगे देखिए, जो विभक्ति में जो उत्तर वही होगा, जो प्रश्न में उत्तर जो होगा वो उसी विभक्ति के साथ होगा जो प्रश्न में विभक्ति दी गई है। कयो एका शरीरेण दुर्बला आसीत, दोनों में कौन एक शरीर से दुर्बल था, मतलब किन दोनों में एक शरीर से दुर्बल था। तो किन दोनों में कौन दुर्बल था, तो बलिवर्दयो, बैलों में एक शरीर से दुर्बल था। चंडवातेन मेघैवश्च सहका समझायत, तेज तूफान और बादल की गर्जना के साथ क्या हुआ था, प्रवर्षा, वर्षा हुई थी। तो जैसे ही हम इनकी हिंदी करते हैं, आपने देखा, आप उत्तर समझ जाते हैं, बिल्कुल समझ जाते हैं। मतलब आपको इसकी हिंदी तो याद रखनी पड़ेगी, शब्दों का अर्थ आपको याद रखना पड़ेगा, कठिनता नहीं है। मैं जब आपको पाठ पढ़ाती हूँ एक एक शब्द का अर्थ बताती हूँ, ये तो वन शॉट है। जिस दिन आपके पास एकदम गहनता के साथ आ जाएगा उस दिन तो और आपको और अधिक समझ के आने वाला। यहाँ तो आपके ये है कि आप परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हम लोग चाहते हैं कि कम समय में आप पूरा पाठ कवर कर लो, आपको समझ में आ जाए, ये हमारा उद्देश्य है। तो पाठ को इतने ध्यान से सुनो कि आपको एक एक शब्द क्लियर हो जाए। आगे देखते हैं, एक वाक्यानुत्तरम में हिंदी करेंगे हम इसकी।
कृषकः किम करोति, इसमें किसान क्या करता था, क्या करता था भाई किसान, देखो वहां पर क्या कर रहा था, तो किसान क्या कर रहा था, बलिवर्धाभ्याम क्षेत्र कर्षणम कुर्वन् आसीत्, वो बैलों के साथ क्षेत्र को जोत रहा था। ओके, अभी तो हमें पहले प्रश्न, माता सुरभि किमर्थम अश्रुणी मुंजति, मुंजति मतलब होता है छोड़ना, मुक्त करना। थोड़ा सा यहाँ पर आपको घुमाया गया है, वहां पर मुंजति शब्द नहीं था जब अश्रु बह रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपको मुंजति बोला गया है। मुंजति इसलिए बोला गया है मुक्त करने के लिए, कि माता सुरभि किस लिए आंसुओं को मुक्त कर रही है, मतलब निकाल रही है, बहा रही हैं। तो किस लिए बहा रही थी वो आंसुओं को, क्योंकि उनका पुत्र जो था वो जमीन पर भी गिर गया था और दूसरा उसको प्रताड़ित किया जा रहा था। उत्तर में आप एक वाक्य इनका है, क्या लिखेंगे, तो भूमौ पतिते दृष्ट्वा पुत्रम दृष्ट्वा माता सुरभि नेताभ्याम अश्रुभि मुंचति, इसमें भूमि पर गिरे हुए अपने उस पुत्र को देखकर माता सुरभि क्या हो रही हैं, अपने आंसुओं को छोड़ रही हैं, दुखी हो रही हैं। तो कब, जब भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा। आगे देखिए, सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य किम उत्तरम ददाति, सुरभि इंद्र के प्रश्न का क्या उत्तर दे, उन्होंने कहा था ना क्यों रो रही हो, तो उत्तर क्या देती हैं वो, कि मेरा पुत्र जमीन पर गिर पड़ा है, वो दुखी है और उसको ये किसान मारे जा रहा है, ऐसा कुछ देंगी उत्तर। देखिए, सुरभि उत्तरम दास्यामि स्म, सुरभि ने उत्तर दिया था, स्वपुत्रस्य दन्यम दृष्ट्वा, अपने पुत्र की दीनता को देखकर मैं रो रही हूँ। मेरे पुत्र की दीनता तो देखो, भी खड़ा नहीं हो पा रहा है, लेकिन उसे मारा पीटा जा रहा है। तो स्वपुत्रस्य दीनता, स्वपुत्रस्य दन्यम दृष्ट्वा, पुत्र की दीनता को देखकर अहम रोदिमि, वो बता रही है कि मैं रो रही हूं। मातु अधिका कृपा कस्मिन् भवति, दुर्बल पुत्रे, तो यहाँ पर मातु दुर्बले पुत्रे अधिका कृपा भवति, कमजोर बच्चे पर अधिक कृपा होती है माँ की। इंद्र दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुम किम कृतवान, इंद्र ने उस दुर्बल बैल की कष्टानि, कष्टों को, अपा मतलब दूर, दूर करने के लिए क्या किया, तो क्या किया था दूर करने के लिए, बारिश की थी। तो इंद्रा दुर्बल वृष्टस्य कष्टानि अपाकर्तुम प्रवर्षा कृतवान, उन्होंने क्या की थी, बारिश की थी। एक वाक्य है, लेकिन आप देख रहे हैं एक शब्द में उत्तर मिल रहे हैं आपको, लेकिन आपको लिखना नहीं है एक शब्द पर उत्तर, देना आपको किस में है, पूर्ण वाक्य में। बस मैं ये बताना चाह रही हूँ एक शब्द में कि ज्यादा कठिन या बड़े नहीं है। जननी की दृष्टि भवती, माता कैसी होती है, तो माता कैसी होती है, जिस पर तुल्य वत्सला, माता समान स्नेह देने वाली होती है। पाठे अस्मिन् कयो संवादः विद्यते, इस पाठ में किन दोनों के मध्य संवाद किया गया है या हुआ है, तो किन दोनों के मध्य हुआ था, इंद्र और सुरभे। तो आप पाठ्यस्मिन् इंद्रस्य सुरभे चा संवादः विद्यते, इंद्र और सुरभि के मध्य में यहाँ पर संवाद हुआ था। तो यहाँ पर हमारे थे ये पूर्ण वाक्य। आपने देखा कि आपने हिंदी अनुवाद किया, हिंदी निकाली और आपको उत्तर तुरंत मिल गया। अब आगे देखिए, का स्तंभे दत्तानाम पदानाम, का स्तंभ में दिए गए पदों का मेलनम, मेल, खा स्तंभे दत्तई, खा स्तंभ में दिए गए समानार्थक पदई, समानार्थी पदों से मिलान करना है। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं और यहाँ पर उनके समानार्थी दिए गए हैं, तो आप कैसे पहचानोगे, आपका एक तरीका आपको अपनाना है जो मैं बताती हूँ कि जब भी आपको खालिस्तान आ जाए, जब भी आपको मिलान करने के लिए आ जाए और जब भी आपको मंजूसा दी जाए, वहाँ पर आप शब्दों का हिंदी अनुवाद, उसका हिंदी अर्थ, शब्दार्थ पता कर लीजिए, पहले वह देख लीजिए, तो आपको उसके सामने अपने आप उत्तर मिल जाएगा। हमने कष्टण की बात की थी, कष्टण मतलब उसका कठिनाई, कठिनाई जो उसको जा रही थी बाहर डोने में, तो कठिनाई। फिर है चक्षुभ्याम, चक्षु मतलब आंखें होती हैं, दो आंखों, दो आंखें, जवैन, ठीक। आगे देखिए, अब जवैन का भी मिलेगा आपको, तो यहां पर एक एक से मिलाना शुरू करते हैं, आपको आसानी हो जाएगी, फिर आप अर्थ भूल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, कष्टण मतलब कठिनाई। अब यहाँ पर कठिनाई के लिए क्या दिया गया है, कठिनाई के लिए दिया गया है आपको काठिन्यन। तो हम यहाँ पर एक करते हैं, फिर मिलाते हैं बाद में कि क्या हमारा उत्तर सही होगा। चक्षुभ्याम मतलब नेत्राभ्याम, ये दूसरे नंबर पर है। जवेन
अब आपको जवेन का अर्थ यदि आप भूल जाते हैं, मान लो आप इंद्र का आपको याद रहेगा, जवेन यदि भूलते हैं तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे। यहाँ तो आप देख पा रहे हैं, तो इंद्र हैं तो वासव इंद्र हैं, पुत्र है, पुत्र के लिए आपको मिल रहा है, शीघ्रम के लिए आपको मिल रहा है, बलिवर्दा के लिए आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ पर एक वासवा दिया गया है इंद्र के लिए, तो द्रुतगत्या सुता आचिरम। ठीक, अब आगे द्रुतगत्या मतलब होता है कठिनाई से, तो यहाँ पर उसी का होगा जवेन वाला। देखते हैं, मिलाते हैं, हमारा किसका होता है, 1 2 3। इंद्र को यहाँ पर क्या कहा गया है, वासव कहा गया है आपके पाठ में 4। पुत्र को सुता, बलिवर्दा ब्रसवा, क्या हो गया, शीघ्रम बचा क्या, आचिरम, शीघ्रम जल्दी। द्रुतगत्या भी शीघ्रम में ही आता है, द्रुतगत्या, द्रुत मतलब होता है शीघ्रता के साथ चलना, द्रुतगत्या। तो यहाँ पर आपका शीघ्रम में 5वां, यहाँ पर मेरे ये अंक बिगड़ चुके हैं, एक बार फिर से हम इसको मिलाएं क्या, तो आपको आसानी होगी। कच्छरेण, काठिन्येण, चक्षु, तो जहाँ नेत्र होगा वहाँ चक्षु आ जाएगा, जवेन तो आचिरम, इंद्र वासवः, पुत्रः सुतः, शीघ्रम द्रुतगत्या, बलिवर्दा ब्रश्वा। देखिए अब एक एक मिलाएंगे हम। कच्छरेण काठिन्येन बिल्कुल सही है, चक्षुभ्याम नेत्रभ्याम, जवेन द्रुतगत्या। देखिए यहाँ पर जवेन को इन्होंने क्या दिया गया है, द्रुतगत्या, मतलब शीघ्रम के लिए इन्होंने अविराम को लिया है। फिर इंद्र वासवः, पुत्रः सुतः, शीघ्रम आचिरम। चिर मतलब होता है यहाँ पर आचिरम, मतलब जहां पर विराम ना दिया जाए, विराम ना दिया गया मतलब वो शीघ्रता से काम हो रहा है। बलिवर्दा, बलिवर्दा हमारा आया था बैल के लिए, तो ये हो गए आपके सारे कि आपने कछड़ाव आपको कहाँ आया था, द्रुतगत्या, जवेन एक से हैं, तो यहाँ पर आपके ये दिए गए हैं पद मिलान, मैंने इस तरीके से दिए हैं कि आप यहाँ पर यदि अपना स्क्रीनशॉट भी लेते हैं, यदि आप एक एक कर को पहचानते हैं तो भी आप यहाँ पर आसानी से समझ पाएंगे। तो मिलान जब आती है तब हमें उसका हिंदी अनुवाद समझ लेना चाहिए। अब देखिए, स्थूल पद आधृत प्रश्न निर्माण, मतलब यहाँ पर आधृत होगा, कुछ यहाँ पर शब्द होंगे, कोई शब्द आपको रेखांकित भी आएगा, अभी मैंने रेखांकित यहाँ पर नहीं आपको दिया है, क्योंकि आप यदि भारम आता है तो आप क्या करोगे, कक्षणयन पर दिया जाता है, सहा पर दिया जाता है, किस पर दिया जाता है, आपको बनाना आना चाहिए, जिसके नीचे रेखांकित होगा, रेखा अंडरलाइन होगा, उस शब्द के नीचे आपको वही प्रश्नवाचक शब्द लिखना है जो उसके अंतर्गत आ रहा है, किम के विभक्ति के अकॉर्डिंग। तो यहाँ देखिए, सह कक्षणयन भारम उदहति, वह कठिनाई से भार को ढो रहा है। ठीक है, तो भारा में तो भार को तो यहाँ पर कम आ जाए, किम आ जाएगा, सहा दिया है तो कहाँ आ जाएगा, कक्षणयन तो केन आ जाएगा, और उदहति ये तो एक प्रकार के वो है आपका कारक पर है, यहाँ पर सॉरी लकार पर है। तो देखिए यहाँ पर सहा कथम भारम, केन किसके द्वारा, तो कठिनाई के द्वारा, हम कथम लेते हैं तो कैसे, तो यहाँ पर पूछा गया है कि वह कैसे भार को ढो रहा है, तो कठिनाई से ढो रहा है, तो सह कथम भारम उद्वहति। सुराधिपः ताम अपृच्छत, सुराधिपति ने मतलब इंद्र ने उसको पूछा, तो इंद्र ने मतलब किसने उसको पूछा, तो यहाँ पर कहा, इंद्राधिपति एक वचन की बात हो रही है, कहा अयम अनेभ्यो दुर्बलः, यह अनेभ्यो अन्यों में, दूसरों में कैसा है, दुर्बल है। तो यहाँ पर देखिए अनेभ्यो, यह किस में दुर्लभ है, तो यहाँ पर आ जाएगा केभ्य, ये किस में दुर्लभ है, उन सभी में। धेनु नाम माता सुरभि आसीत, धेनु की यह मतलब गायों की माता सुरभि थी, तो यहाँ पर किसकी माता सुरभि थी, तो कासाम, धेनु स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग किम स्त्रीलिंग के अनुसार आएगा आपका किसकी, जहाँ का की के संबंधवाचक है, और फिर ये षष्ठी विभक्ति के अकॉर्डिंग आ गया बहुवचन, तो कासाम।
सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत स्वपि स दुखी आसीत। हजारों पुत्रों के बाद भी इस पर आपका जो वह दुखी थी, हजारों पुत्र के बाद भी, हजारों पुत्रों के होने पर भी वह दुखी थी। तो यहाँ पर किस पर आ रहा है? केसु पुत्रेषु, किन पुत्रों में, या किन पुत्रों में ही आएगा, किन पुत्रों में वह दुखी थी, है ना। तो यहाँ पर केसु, सहस्राधिकेषु, किन पुत्रों में वह दुखी थी, कितने पुत्रों में वह, किन पुत्रों में वह दुखी थी। तो अधिक पुत्रों में भी वह कैसी थी? दुखी थी। ये हमारे क्या हुए यहाँ पर? प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण में आपको रेखांकित पद बिल्कुल आते हैं। रेखांकित पद है। अब एक और देखिए, एक और बात याद रखिए, मुझे याद आई कि जब भी आप रेखांकित पढ़ते हैं तो पढ़ते से ये मत समझ जाना कि रेखांकित आया मतलब प्रश्न निर्माण ही होंगे। हमेशा प्रश्न को बहुत ही आराम से पढ़िए, समझिए और फिर उत्तर की तरफ आगे बढ़िए। तो यहाँ पर देखिए, रेखांकित पदे यथा स्थानम संधि विच्छेदम वा कुरुत। रेखांकित पद जो यहाँ पर दिए गए हैं, संधि दी गई है उसमें, तो संधि विच्छेद भी दिए गए हैं। तो या तो संधि विच्छेद भी करना है, कई जगह हमें क्या दी गई है? संधि भी दी गई है, तो उसका विच्छेद, तो कई जगह विच्छेद तो संधि। क्रस्का क्षेत्र कर्षणम कुर्वन् आसीत। देखिए, आपको पहली पंक्ति में आ गया था, यहाँ पर कुर्वन् है। जब हम यहाँ पर इसको जोड़ते हैं तो यहाँ पर ये ना और आसीत, ये जब मिलते हैं आपस में तो कुर्वन्नासीत होता है। कुर्वन्नासीत, यहाँ पर ना अपने पूरे ना और आधे ना दोनों में आता है। तो यहाँ पर जो आपकी वो बनती है, शब्द बनता है, वो बनता है कुर्वन्ना आसीत। सीधा डायरेक्ट इसका दिया हुआ है कि कुर्वन्ना आसीत। यहाँ पर ना संधि के अनुसार किसमें परिवर्तित हो जाता है? आधा ना तो है ही, उसके बाद भी ना का ही उच्चारण आता है समान व्यंजन की तरफ। तयोरेका भ्रस्वा दुर्बलः आसीत। तयोरेका, इसको तोड़ना है, उन दोनों में एक। तयोः और एकः, तयोः और एकः, रा जहां पर लगा है वहां पर आ जाएगा विसर्ग, विसर्ग संधि के अनुसार तयोः, और जो मात्रा लगी है वो अपने अक्षर में आ जाएगी एक। तयोः एकः, उन दोनों में एक। तयोः धन एकः, विसर्ग संधि के अनुसार है ये। तथापि वृषः न उत्थिता। न उत्थिता, जब नाक में छोटा आ लगा है और छोटा आ और ऊ जब मिलते हैं तो छोटा आ और ऊ मिलकर बनाते हैं ओ, मतलब नोत्थिता। देखिएगा, नोत्थिता, ये हमारा आ जाता है गुण संधि के नियम के अनुसार। सतत, सतस्वपि बहुसु, पर यहाँ पर देखिए सत है लेकिन आधा सावी है और अंत में वाह है, और वाह कहाँ पर आता है? यण संधि में आता है। और वाह बनाने के लिए क्या बनता है? ऊ बनता है। सतसु और अपि, देखिएगा सतसु धन अपि, ये यण संधि के अंतर्गत आता है। जब हम वाह बनाते हैं, वाह के पहले छोटा अक्षर, आधा अक्षर मिलता है, लेकिन जब वाह बनता है तो वो आधा अक्षर पूरा होके कौन सी मात्रा अपने साथ जोड़ लेता है? ऊ की मात्रा जोड़ लेता है। ये यण संधि के अनुसार है। अगला है, मैंने ये आपको करके दिखाया था जब हम पढ़ रहे थे, तथा अपि अहम। तो यहां पर क्या हो जाएगा? तथाप्यम अहम एतस्मिन्। ठीक, तो इसको हम जब जोड़ेंगे, अच्छा बड़ा शब्द बनता है, पूरा जुड़कर बनता है। तथापि अहम एतस्मिन्, तथापि अहम एतस्मिन्। मम बहुनी, अब मम आ गया, बहुनी धन अपत्यानि। यहाँ पर बहुनी है, बहुनी, नी है, छोटी ई है, आ है, तो बनाएगा तो ये क्या? या के बाद क्या है? कुछ नहीं है, पा है सीधा। शब्द देखिएगा, आधा ना आया, बहुन्य पत्यानि। मैंने कहा था ना, या बनाएगा, बन गया या, ई से और आ से, और ना आधा हो जाएगा यण संधि के अनुसार। कैसे यण संधि के अनुसार? देखिए, नी में छोटी की मात्रा है, ये छोटी की मात्रा जब इस आ से मिलेगी तो छोटी ई और आ मिलके बनाते हैं यण संधि के अनुसार या। तो यहाँ पर या बना, तो ये छोटी ई तो यहाँ से क्या हो गई? हट गई। बच गया क्या? ना। अब ना तो हो गया आधा, तो या के पहले वो आधा ना आएगा, और आ के बाद जो शब्द दिया गया है ये पूरा का पूरा आ जाएगा, और ये पूरा आ भी चुका है। तो ये किसके अनुसार हो जाता है? ये यण संधि के अनुसार हो जाता है। आगे देखिए,
सर्वत्र जलोपलवः। ओ की मात्रा कहाँ आती है? ऊ के कारण। तो ओ की मात्रा जब हम तोड़ेंगे तो किससे बनेगी? ऊ से बनेगी। तो जल उपलवः, ये देखिए जल धन उपलवः, ये यहां पर हमने संधियां बनाई। तो यहां रेखांकित पद आपको आएगा, आपको संधि इस तरीके से बनानी है, पहचाननी है, नियमों को याद रखना है। अब देखिए अगला है तथा अपि अहम, मतलब तथा धन अपि धन अहम एतस्मिन्। अब यहाँ पर हमें शब्दों को जोड़ना है। यहाँ पर शब्द क्या हमारा मतलब वर्णों को हम जोड़ेंगे तो पूरा शब्द बनेगा। तथा है और अपि है। तथा में बड़े आ की मात्रा वो छोटा, तो छोटा और बड़ा मिलके क्या बनाते हैं? बड़ा। तो ये बन गया तथापि, ये तो एक शब्द पूरा बन गया। अब तथापि और इसको हमें जो अभी इसको रहने देते हैं, अहम और एतस्मिन् को जोड़ेंगे तो अहमन तस्मिन, तो क्या आ जाएगा? ये तस्मिन। अब क्या करना है? ये पी में छोटी की मात्रा और या है, तो यहां पर तो ये हो जाएगा आधा पा और यहां हो जाएगा या, और फिर यहां पर हा होके में तस्मिन चला जाएगा। तो यहां पर आपके जो शब्द हैं वो 3 में टूटे हुए हैं। अब देखिए बनता क्या है, यही बन रहा है जो हम बना रहे थे, ये में तस्मिन, ये या और हा, तो क्या हो गया? तथाप्य अहम तस्मिन, वही बना। तो यहाँ पर जब हम शब्दों को जोड़ते हैं या शब्दों को हम यहाँ पर अक्षरों को हम देखते हैं तो हमें उसके लिए देखना पड़ता है कि स्वर भी आ रही है, यहाँ पर व्यंजन भी कहीं कहीं है, मतलब यदि हम स्वर में ही देखें तो एक जगह दीर्घ है, एक जगह यण है, तो ये भी हमें प्रयोग, ये नियम देखने पड़ते हैं, तब हम शब्दों के बड़े से बड़े शब्दों को जोड़ पाते हैं। तो यहाँ पर तथ्याप्य में तस्मिन। बहुनी, अब अगला है मम बहुनी, प्लस हो गया बहुनी प्लस अपत्यानी। अब यहाँ पर देखिए बहुनी, बहुनी में किसकी मात्रा है? छोटी नी की। हम छोटी नी से अब चलिए बहुनी ले लेते हैं पूरा। बहुनी, बहुनी में छोटी ई जो अंत में सुनाई दे रही है। फिर है अपत्यानी, अब अपत्यानी में है छोटा या आ, तो ई और आ हमने ऊपर वाले में क्या बनाया था? या, तो यहाँ से तो ये हट गई, यहाँ से ये हट गया, अब इसके अंदर आ गया, बचा क्या? ना, उसको ले लिया आधा, बहु को रखा ज्यों का त्यों, और पीछे के शब्दों को भी रखा, शब्द को रखा ज्यों का त्यों। बहुन्यपत्यानी, क्या यही बन रहा है? बिल्कुल, बहुन्यपत्यानी। तो ये यण संधि के अनुसार बन रहा है और वही बन रहा है जो हमने देखा, क्योंकि नियम यदि हम फॉलो करेंगे तो हम गलत कर ही नहीं सकते। अगला है सर्वत्र जल उपलवः, मैंने अलग पहले ही तोड़ दिया, जलोपलवः, और ओ की मात्रा जहां आती है गुण संधि के नियम के अनुसार वो ऊ में परिवर्तित होती है विग्रह करने पर, विक्षेप करने पर। तो यहाँ पर हो जाएगा जल धन उपलवः, नियम ही है, छोटा आ और ऊ मिलकर ओ की मात्रा बनाएंगे। अगला देखते हैं यहाँ पर अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित सर्वनाम पदम कस्य प्रयुक्तम। जो नीचे लिखे रेखा, नीचे लिखे जो पद है उसमें एक पद रेखांकित है, अंडरलाइन में है, वो किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो किसके लिए हुआ है यह कब आप जान पाओगे? जब मेरे द्वारा पढ़ाए हुए पाठ को आपने सुना था, आपने अपने भी लिए भी जब पढ़ा मेरे बाद, तो आपने उसे समझा, उसकी हिंदी समझी, पाठ को एज अ कहानी आपने याद कर लिया, तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर किसने किसको, ये किसके लिए आया होगा। और भी कई कारण होते हैं और भी कई तरीके होते हैं पहचानने के, जो मैं इसके अंतर्गत बताती जाऊंगी। तो देखिए पहला क्या है? क है सचावदत, वह बोली वो वासव, अरे इंद्र मैं अधिक दुखी हूं। तो आप ये सोच रहे होंगे कि आपने कैसे बोल दिया कि वह बोली, वह बोला भी तो हो सकता है। यहाँ पर जो सा दिया गया है, ये सा बता रहा है कि ये स्त्रीलिंग के लिए है। स्त्रीलिंग का सर्वनाम एक वचन में सा होता है, पुल्लिंग का सर्वनाम वह के लिए एक वचन में सा होता है। तो जहाँ सा आता है वो हमेशा स्त्रीलिंग एक वचन का होता है, इसलिए वह बोली। तो यहाँ पर वह बोली मतलब लड़की तो एक ही थी, किसके लिए आया है? सुरभ्यई। यहाँ पर चतुर्थी का प्रयोग क्यों? क्योंकि यहाँ पर आया कसमई, तो जितना भी आएगा वो चतुर्थी के लिए अर्थ में जाएगा, सुरभि के लिए। पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदमी, पुत्र की दीनता को देखकर मैं रो रही हूं। मैं कौन? सुरभि, तो ये सुरभि के लिए है, सुरभ्यई। अगला है सह, सह किस लिंग में आ गया?
याद आया? सा तो स्त्रीलिंग, सहा है तो पुल्लिंग, तो पक्का यहाँ तो पुल्लिंग। पुल्लिंग मतलब या तो किसान या फिर इंद्र, और बातचीत हो रही थी इंद्र में और सुरभि में। तो सह दीना इति जानान, वह दीन, वह दीन है। अच्छा, यहाँ बैल भी तो है, तो वह दीन है। यह जानान अपि कृषका तम पीड़ती, यह जानते हुए भी वह कृषक उसको पीट रहा है। तो वह दीन है, कौन दीन था? किसके लिए आया है? वृषभाय। हमेशा सहा, देखो हम भ्रमित हुए ना, हमेशा सहा उसके इंद्र और उनके लिए नहीं आएगा, किसान के लिए। बैल भी तो पुल्लिंग में थे वहां पर। तो ये कब समझ में आएगा? जब आप पूरी पंक्ति पढ़ोगे कि सहा किसके लिए आया है। हुआ ना गड़बड़? गड़बड़ होता है बिल्कुल। आप भी सोच रहे होंगे सहा तो यहाँ वही है जो मैंने बोल दिया, पर पता कब लगा? जब पूरी पंक्ति हमने पढ़ी कि नहीं, ये बैल के लिए था। तो ये याद रखना है। ये मैं भ्रमित होने वाली बातें बता रही हूँ। जहाँ हम भ्रमित हो जाते हैं, हम अपने हिसाब से उत्तर दे देते हैं। नहीं, देखा तो हमने अपने हिसाब से देने का, पर समझ में क्या आया कि ना, किसान नहीं, यहाँ पर बैल की बात हो रही है। अगला, मम बहुनी अपत्यानि संति, मेरे यहाँ पर बहुत सारे, यहाँ पर क्या है? पुत्रों की बात की गई थी। तो मेरे किसके किसके थे भाई? बहुत सारे पुत्र। सुरभ्यई, सुरभि के। तो सुरभि के लिए मम आया है। सह च ताम, अब गलती नहीं करेंगे ना आप। सह च ताम एवं अशांतवत, वह उसको सांत्वना देते हैं। वह कौन? इंद्र। तो ये आया है इंद्राय, इंद्र के लिए। सहस्रेषु पुत्रेषु शतसु अपि तव अस्मिन् प्रीति अस्ति, 1000 से भी अधिक पुत्र हैं, 1000 पुत्रों में भी तुम्हारा इस पुत्र पर प्रेम है। तुम्हारा किसका? सुरभ्यई। आप सोच रहे होंगे इतना सारा सुरभि, हाँ तो वो तो बनाने वाले के ऊपर है कि आपका प्रश्न किस तरीके से वो दे। हो सकता है इसको परिवर्तित करके आपको कुछ और भी वो देना चाहे, लेकिन बस आपको पाठ याद होना चाहिए। किसी का भी पूछ लें, आपको याद रहेगा कि ये किसने बोला है, ये किसके लिए प्रयोग में आया है। अगला है का स्तंभ। ये का स्तंभ में विशेषण पदम लिखत, इस पद में सारे विशेषण है यहाँ पर सारे पदों में, और खा स्तंभ में है विशेष्य। विशेषण जो विशेषता बताए, विशेष जिसकी विशेषता बताई जाए। अब देखिए पाठ के आधार पर कहाँ यहाँ पर विशेषण और विशेष मिल रहे हैं। कश्चित, कश्चित मतलब कोई, और कोई किसके लिए आया था? मेरे ख्याल से किसान के लिए कोई आया था। पहले हम अपना उत्तर लेते हैं, फिर मैं उत्तर आपको दिखाती हूँ। कोई किसान। दुर्बलम, दुर्बलम कौन था? दुर्बलम क्या था? वृषभ, वृषभम। क्रोधा, क्रोधित। अब यहाँ पर क्रोधा, तो क्रोधा यहाँ अब हमने पहले कृषका लगा लिया। अब आप क्रोधित आप क्या करोगे? वो क्रोधा कृषका भी था, क्रोधा यहाँ पर कृषि बल भी था। क्रोधित कृषि बल, या फिर तो यहाँ पर हम देखते हैं आगे हमारा उत्तर क्या बनता है। दोनों आ रहे हैं। इस तरह की स्थिति आपके साथ बन सकती है और बनती है, इसलिए मैं वैसा ही कर रही हूँ जैसा कि हम प्रश्न पत्र में करते हैं। और हम कहाँ भ्रमित होते हैं? हम होंगे, मैं तो आपको एक एक क्लिक करके अभी आंसर बता दूं, पर मैं इस स्थिति में आपको इसलिए ला रही हूं कि आपको पता लगे कि जब आप प्रश्न पत्र देते और आप ऐसे भ्रमित हों, तब उस समय शांति से क्या काम करना है। जो शब्द आपको उस समय समझ में नहीं आ रहा है, फिलहाल के लिए उसे रोक दो। हम आगे बढ़ते हैं। सहस्राधिकेषु, 100 से भी अधिक पुत्रेषु। अभ्याधिका, अधिक है क्या? अभ्याधिका कृपा। विस्मिता, आश्चर्य से। बहुत है ना, अखंडा मतलब कि इंद्र आश्चर्य से भी और हृदय द्रवित हो जाता है। फिर तुल्यवत्सला, जननी। अब देखते हैं कि क्या जो हमारे हुए वो सही थे। तो कश्चित कृषका, बिल्कुल सही था, हमने इसी पर टिक किया था पहले। तो दुर्बलम वृषभम, जो बैल था वो दुर्बल था। क्रोधा कृषि बला, जो कृषि का काम करने वाला, कृषि पर बल देने वाला जो कृषक था उसके लिए आया था। सहस्रासु पुत्रेषु। अभ्याधिका कृपा। विस्मिता अखंडवा। फिर तुल्यवत्सला तो हो गया जननी। हो गए आपके सारे एकदम सही उत्तर। तो हमेशा उत्तर देने से पहले जब इस तरीके के मिलान आ जाएं तो आपको हर जगह हिंदी अनुवाद तो करना ही है।
देखिए, संस्कृत में अभ्यासों को पढ़ना है, पाठों को पढ़ना है, हिंदी अर्थ समझ के पढ़ना है, व्याकरण को देखते हुए उसके अर्थ देने हैं, व्याकरण को देखते हुए ही हमें प्रश्नों के उत्तर सॉल्व करने हैं, व्याकरण को व्याकरण के नियमों के आधार पर करना है। बिल्कुल भी जल्दबाजी को नहीं अपनाना है। तो यहाँ पर जब आप जल्दबाजी नहीं करोगे तो आपके आसान होंगे उत्तर देना। और जल्दबाजी क्यों करना, मैंने आपको बताया कि किस तरीके की भ्रमित स्थिति बन सकती, तब आपको क्या करना है। तो इस तरीके की हर बात का निराकरण आपको मिलेगा, अवश्य मिलेगा। हर तरह की स्थिति निर्मित करके आपको बताया जाएगा ऐसा होगा तो कब क्या करना है। आपके साथ और आपके ही जैसे बर्ताव के साथ हम आपको साथ साथ ले चलेंगे, लेकिन तभी जब आप हमें सुनते रहिएगा। हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए, स्टेप अप एकेडमी पर आप विजिट करते रहिए और देखिएगा कि कक्षा 6वीं से 12वीं तक हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र के बच्चों के लिए यहाँ पर आसानी से अध्ययन सामग्री उपलब्ध है। आप शिक्षण सामग्री यहाँ से मतलब आपको अध्ययन सामग्री मिलेगी शिक्षकों के माध्यम से, अच्छे शिक्षकों के माध्यम से। इसकी अतिरिक्त जानकारी भी आपको मिलने वाली है, जैसा कि आप यहाँ पर स्लाइड में देख पा रहे हैं। तो विजिट कीजिए, यहाँ पर आप आइए, सुनते रहिए, मिलेंगे, हमको देखेंगे, हमको सुनेंगे, पढ़ेंगे तो आपके सारी कठिनाइयाँ दूर होंगी। लेकिन उसके लिए कैसे आप मिलते रहेंगे हमसे बार बार, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।